हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, आज का मुद्दा शुरू करते हैं डायरेक्ट। पूरे देश में एक फ़िल्म बड़ी चर्चा में है अभी, इसका नाम है आदिपुरुष। उसके जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर, कोई उनको मनोज शुक्ला कहता है, कोई मुंतशिर कहता है, अलग अलग चीज़ें, चलो ठीक है, सरनेम जो लगा लिया उन्होंने वो उनकी अपनी स्वेच्छा हो सकती है। लेकिन मुद्दा यह है कि फिल्म बनाई रामायण के ऊपर, और इतना विरोध क्यों हुआ, रामायण का इतना विरोध क्यों हुआ, है ना। रामायण की कॉपी है ना वो, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी अलग अलग करा नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि किरदार अलग अलग बना दिए उस फिल्म में। बताया जा रहा है, देखा भी है हमने, जैसे तो हनुमान जी का लुक को छोड़ दे दिया उन्होंने। राम जी का लुक ऐसा दे दिया कि जैसे राम जी नहीं, कोई डमी है प्लास्टिक का या कोई आयरन मैन है लोहे का। एक ही एक्सप्रेशन के साथ में उस बंदे ने, प्रभास ने, पूरी मूवी निकाल दी। ना हंसा, ना रोया, ना कुछ करा, एक ही एक्सप्रेशन, जैसे लगे कि कोई नकली आदमी डमी बना के खड़ा कर दिया। तीसरा जो सबसे मेन किरदार होता है रामायण का, वो है माता सीता। और माता सीता को इन लोगों ने जिस तरह से प्रस्तुत किया, जिस तरह से पेश किया, वो तो कतई भी कहूँ तो सनातन के बिल्कुल खिलाफ है। हिंदुत्व की ऐसी की तैसी कर दी है इस मनोज मुंतशिर ने। क्योंकि हमने जब भी रामायण देखी है, अक्सर दशहरे के टाइम पर जगह जगह पूरे देश में रामायण चलती है, बड़े बड़े पर्दे पर चलती है। उसमें जो सीता माता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री थी, और जो प्रभु राम का किरदार निभाने वाले जो कलाकार थे, आज भी जब हम रामायण की बात करते हैं, माता सीता या श्री राम की बात करते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहले जो पिक्चर आती है ना, वो उन्हीं की आती है, अरुण गोविल और दीपिका जी की। क्योंकि दीपिका जी ने बहुत शानदार तरीके से, मतलब पूरा उस सीन को, उस कैरेक्टर के अंदर जा करके उस कैरेक्टर को निभाया। और सेम ऐसे ही श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल साहब ने, मतलब ज़बरदस्त। बहुत सारे लोग उन्हीं को राम मानते हैं, ये आस्था है। अभी इस आस्था पे किस तरह से चोट की है इस मनोज मुंतशिर ने, वो थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, हनुमान जी को जो लुक दिया है वो किसी से छुपा नहीं है, ऐसे दिखते ही नहीं थे, है ना, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि देखा किसी ने नहीं, लेकिन फिर भी जो पहले से पिक्चर बनाई हमारे दिमाग में, जिस तरह की पिक्चर है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है। ऊपर से डायलॉग ऐसे बना दिए उन्होंने। चलो, डायलॉग के बारे में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वाही याद हैं कैसे हैं, क्योंकि मनोज मुंतशिर ने सफाई देते हुए ये कहा है कि देखिए, राम जी के भक्त थे हनुमान, वो भगवान नहीं थे। उनको भगवान मानने से मना कर दिया मनोज भाई ने, है ना। तो जिस तरह से उनसे डायलॉग बुलवाए गए, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक आदमी थे, उनका अश्लीलता से कोई मतलब नहीं, गाली से कोई मतलब नहीं, किसी को गलत बोलने से कोई मतलब नहीं। लेकिन इस मनोज मुंतशिर ने हनुमान जी के मुंह से वो डायलॉग बुलवा दिए कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की, ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या। इस तरह के मतलब वाहियात डायलॉग। ऊपर से सफाई देते हुए कहते हैं कि इसलिए मैंने डायलॉग लिखे थे, मुझे पता है कि आजकल की जनरेशन के हिसाब से मैंने डायलॉग को सेट किया था, और हनुमान जी में थोड़ी चंचलता थी, तो इसलिए मैंने उनकी चंचलता को दर्शाने का काम किया। भाई, तुम्हें कैसे पता लगता है चंचलता थी तो वो गाली वाली देना शुरू कर देंगे? गाली वाली चंचलता थोड़ी थी उनमें। वो हिंदुत्व के एक मतलब प्रखर विद्वान रहे, भक्त रहे श्री राम जी के। उनका जिस तरह से इस बंदे ने मजाक बनाया, जिस तरह से उनको प्रस्तुत किया, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ठीक है नहीं। और तीसरा सबसे अहम जो मैंने बताया था, माता सीता का किरदार। यार, माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी को पहले से ही रामानंद सागर जी ने एक बेस पर इसमें साइन किया था कि ज़िंदगी में तुम कभी और कोई कॉन्सेप्ट करोगी नहीं, किसी और सीरियल या फिल्म या अन्य किसी नाटक में तुम एक्ट नहीं कर सकती, उसमें तुम अभिनय नहीं कर सकती। इस शर्त पर माता सीता को उसमें लिया गया था। और भाई साहब, माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी ने उस किरदार में मतलब ऐसी जान डाल दी थी। आज भी अगर माता सीता का नाम लेते हैं लोग, तो जहन में वही पिक्चर आती है जो रामायण में देखी है, जिसमें दीपिका जी ने अभिनय किया। इस शर्त पर उनको उसमें लिया गया था कि तुम कुछ और इसके अलावा नहीं कोई सीरियल या फिल्म करोगे। लेकिन ये अभिनेत्री आप देखो, ये मतलब अश्लीलता की देवी है, और ये माता सीता कहाँ से बन सकती है? इसमें कोई गुण है माता सीता का किरदार निभाने के लिए? या इसकी कोई मतलब इस जानकारी है माता सीता के या रामायण के बारे में? इसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन ये निभाएंगे किरदार। और यहाँ बिकनी विकनी पहन करके माता सीता को भी धूमिल करने का काम किया, उनकी छवि को भी बट्टा लगाने का काम किया, है ना। थोड़ी सी फिल्म में जान डाली सैफ अली खान ने रावण का जो रोल किया, लेकिन उसमें इतना ग्राफिक्स लगा दिया, 10-10 सिर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कभी था रावण जैसा उसमें दिखाया गया? लेकिन हाँ, थोड़ी सी जान फिल्म में डालने का काम किया सैफ अली खान के किरदार में। वरना राम के किरदार में प्रभास, वो बिल्कुल डमी। उसके बाद में अगर बात करें तो माता सीता का किरदार, वो बिल्कुल अश्लीलता दिखाई इन्होंने बिकनी में, और मतलब किस किस तरह से मैं बता नहीं सकता, अभी देख सकते हैं। माता सीता भी जब जंगल में भी रही ना, तब भी एक साड़ी में अपने आप को इस तरह से लपेट करके उन्होंने रखा, जो हमें दर्शाया गया रामानंद सागर जी की रामलीला के थ्रू, है ना। इस तरह से उन्होंने अपने आप को समेट कर रखा। लेकिन ये यहाँ ऐसा लव स्टोरी चल रहा है, जैसे आजकल की फिल्म बनती है, आशिकों के बेस पे लव स्टोरी हो रही। तो इस तरह से मनोज मुंतशिर ने इस फिल्म की, इस रामायण की ऐसी की तैसी करके धर दी। ये सही बात भी है, क्योंकि हिंदू जो लोग हैं वो इसका थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं। और बात सही भी है, अगर आपको रामायण के ऊपर फिल्म बनानी थी तो कम से कम सभ्यता के दायरे में रह करके बनाते, एक अच्छी अभिनेत्री को कास्ट करते। अब ये जो अभिनेत्री है, ये तो पैसे के लिए अपना बिकनी पहन लेती है,
ये माता सीता का किरदार कैसे निभा सकती है, इसे माता सीता के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये सिर्फ पैसा बना रही है, तुमने कास्ट कर लिया बस, इसे कोई मतलब नहीं कि किरदार कैसे निभाना था। ये फिल्म आप सबकी ज़िंदगी बना सकती थी, है ना। माता सीता का किरदार निभाने वाली इस लड़की की भी, प्रभास की भी, सबकी ज़िंदगी बना सकती थी, लेकिन अफसोस कि इस फिल्म को आपने सीरियसली नहीं लिया। आपको क्या था कि हिंदुत्व के बारे में थोड़ा सा लॉलीपॉप देंगे लोगों को और ये फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हो जाएगी। कितनी चली कितनी नहीं चली वो मैटर नहीं करता। कोई लोग कहते हैं कि अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पाई, कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छी चल रही, चलो अलग अलग सबका हिसाब किताब है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो ये है कि जिस तरह से मनोज मुंतशिर ने ये सोचा कि ये फिल्म हिंदुत्व के लिए है, तो हिंदुत्व इस फिल्म को हाथों हाथ लेंगे, हाथों हाथ तो लिया लेकिन बाइकआउट की तरफ लिया। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में आपने एक तरह से कहें तो जितने भी हमारे किरदार हैं ना, उनको धूमिल करने का काम किया आप लोगों। और ऊपर से आप सफाई देते हो, कहते हो हनुमान तो भगवान थे ही नहीं, या हनुमान में तो जी चंचलता थी इसलिए हमने दर्शाया, या हम माफ़ी नहीं मांगेंगे या वो, और फिर कहते हैं कि हिंदुओं के लिए ये फिल्म बनाई है हमने। तो अगर सच्चा हिंदू होगा तो फिल्म देखने जाएगा, इस बात से क्या लॉजिक है भैया आपका? सच्चा हिंदू है तो इसका मतलब वो अपने जो हमारे श्री राम या हनुमान जी या माता सीता उनको धूमिल करते हुए देख लें आप क्या? तो से आपने 600 करोड़ लगा करके ये फिल्म बनाई, हमें तो लगता नहीं कहीं 600 करोड़ इसमें दिखाई दे रहा। क्या है इसमें? बिना मतलब ग्राफिक्स का काम कर रखा, कार्टून लड़ रहे हैं, है ना। तो दोस्तों ये जो आज की ये मुद्दा था, ये वाक़या था, इसी के लिए था कि आदि पुरुष किस तरह से इन लोगों ने इसका मतलब पाखंड कर दिया, इस तरह से धूमिल करने का काम किया किरदारों को कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अश्लीलता दिखाई है, गाली वाला संवाद दिखाया, अलग अलग तरह के डायलॉग लिखे हैं। ये नहीं करना चाहिए था मनोज मुंतशिर को या मनोज शुक्ला को, जो भी है। तो दोस्तों इस फिल्म को मेरे हिसाब से आप ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। देखेंगे तो बिना वजह आप गुस्सा होंगे, और गुस्सा होंगे तो कुछ अलग करने का काम करेगा, कुछ गलत करने का काम करेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को आप ना ही देखें तो अच्छा। बाइकआउट कुछ नहीं है, बस देखने मत जाओ, ख़त्म, बाइकआउट हो गया। क्योंकि इस मनोज नाम के शख्स ने ठेस पहुंचाने का काम करा है सीधा सीधा। तो इसलिए हम इस फिल्म का जो हमने देख ली, चलो ठीक है, लेकिन देख लिया तभी हम बता रहे हैं, इसलिए इस फिल्म को देखने कोई ना जाए, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं किसी और नए दिन। अगर आप फेसबुक पे थे तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी मिलते हैं किसी और नए मुद्दे पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।